dear students, and welcome to my English class. My name is Mansi, and today I am going to teach you the chapter Running Through the Rain. Running Through the Rain basically एक poem है. आज हम इस poem को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस poem में क्या कहा गया है. इसका मतलब सबसे पहले मैं आपको समझा दूं इस लाइन का. Running through the rain क्या हुआ इसका मतलब कि रेन यानी कि जो बारिश होती है उसमें से दौड़ना. आप बच्चे सब ने कभी ना कभी बारिश में भीगे होंगे और बारिश में खूब खेल के दौड़े होंगे, तो उसी के ऊपर उसी जो आपको जो खुशी मिली होगी है ना, तो उस पे ही ऐसे बेस्ड ये पोएम है रनिंग थ्रू द रेन, यानी कि बारिश में भीगते हुए दौड़ना. तो आइए पढ़ते हैं पोएम. सो एज यू कैन सी दिस इज चैप्टर नंबर 13 रनिंग थ्रू द रेन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द वार्मर क्वेश्चन. वार्मर में हमारे क्या क्वेश्चन है देखते हैं. हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तब आपको कैसा महसूस होता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी बारिश होती है तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, हमको मन से बड़ी खुशी मिलती है, उस वक्त सुकून मिलता है. हाउ डज योर लोकेलिटी, स्ट्रीट, सिटी लुक व्हेन इट रेन्स हेवीली फॉर द होल डे? आपकी जो लोकेलिटी यानी कि आप जहाँ पे रहते हैं वो मोहल्ला या फिर वो स्ट्रीट जो गली है जहाँ पे आप रहते हैं या फिर आपका शहर, वो कैसा दिखता है जब भारी बारिश होती है दिन भर के लिए? तो हो सकता है कोई लोग ऐसी जगहों पे रहते हो जहाँ पे बारिश यानी कि बहुत मुसीबत का काम हो जाता होगा, तो वो अच्छा नहीं लगता होगा, है ना. और कई जगह ऐसी होती है, ग्रीनरी होती है, बहुत बढ़िया दिखता है, सब सुंदर हो जाता है आसपास की जगह. तो हम यहाँ पे अपना पॉजिटिव साइड लेके चलते हैं कि हमारा शहर अच्छा दिखता है. तो आइए इसका आंसर देखते हैं किस तरह से लिखेंगे. हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, जो पहला इसका पोर्शन है उसका आंसर आई फील डिलाइटेड व्हेन इट रेन्स, यानी कि मुझे बहुत डिलाइटफुल, बहुत खुशी मिलती है जब बारिश होती है. और जो सेकंड पार्ट है कि आपका गली मोहल्ला शहर कैसा दिखता है जब भारी बारिश होती है दिन भर, तो इसका आंसर देखिए माई सिटी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. अब आप सिटी भी लिख सकते हैं, लोकेलिटी, स्ट्रीट, कोई भी एक शब्द लिख सकते हैं इसमें से. तो माई सिटी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, मेरा शहर बहुत सुंदर दिखता है. एज इट इज ग्रीनरी एवरीवेयर, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हो जाती है. व्हेन इट रेन्स फॉर द होल डे, जब जो है दिन भर के लिए बारिश होती है तो उस समय हरियाली हो जाती है, तो मेरा शहर बहुत ही सुंदर दिखता है उस वक्त. तो ये तो हो गया हमारा वार्मर क्वेश्चन. आइए अब सबसे पहले हम पोएम पढ़ेंगे पूरी और उसके बाद देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट. रनिंग थ्रू द रेन. Some are fond of sunshine. Well, so am I. But I like the rain too, falling from the sky. For when merry April trips over hill and plain, isn't it delightful, running through the rain? Bright-eyed little blossoms growing by the way, look up as we pass them, laughingly to say, So the shower has caught you, and escape is vain. Isn't it delightful, running through the rain? Pitter-patter softly drifts the drops around, while a peeping sunbeam gilds the scented ground, shelter nowhere near us. Yet we don't complain, for it's so delightful running through the rain. This poem is written by John Lee. जॉन ली के द्वारा लिखी गई ये कविता है. बहुत प्यारी कविता है और इसमें जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे आपके सामने एक जैसे कि एक पिक्चर, एक चित्र उभर के आएगा. आपको लगेगा कि बारिश का ही बहुत सुंदर चित्र उभारा गया है इसमें. तो देखते हैं. सम आर फॉन्ड ऑफ सनशाइन, यानी कुछ लोगों को सनशाइन यानी कि जो सूरज उगता है, जब चमकीला सूरज होता है तो ये बहुत पसंद होता है. सम आर फॉन्ड ऑफ यानी कि अच्छा लगता है, पसंद है. कुछ लोगों को पसंद है सनशाइन यानी सूरज की किरणें, सूरज की धूप. वेल सो एम आई, हाँ मुझे भी पसंद है. बट आई लाइक द रेन टू, लेकिन मुझे बारिश भी पसंद है. फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, बारिश जो होती है वो कैसे होती है? स्काई यानी कि आसमान से नीचे गिरती है, तो फॉल कर रही है ना. सो फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से नीचे गिरती हुई. For when merry April trips over hill and plain. अब देखिए मैरी किसको कहा जाता है? मैरी यानी कि खुशी, खुशनुमा जो होती है चीज, है ना. तो खुशनुमा अप्रैल. अब देखिए ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है कि दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन ली. जॉन ली यानी कि हमारे
फॉरेन कंट्री के हमारे लेखक है, वहां पे अप्रैल के बाद बारिश होती है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अप्रैल के बाद बारिश नहीं होती है, कभी कभार हो जाए वो बात अलग है। तो इसलिए उस बात को ध्यान में रख के आप ये बात पढ़िएगा। फॉर व्हेन मैरी अप्रैल ट्रिप्स ओवर हेलन प्लेन, जब मैरी यानी खुशी भरा खुशनुमा अप्रैल का जो महीना है, ट्रिप्स ओवर हेलन प्लेन, ट्रिप्स ओवर यानी कि नाचता कूदता फांदा जो है ना, वो इस तरह से, यानी कि अभी यहाँ बारिश की बात हो रही कि वो जो है ट्रिप्स करता है इस तरह से, नाचते हुए गिरते हुए आता है ओवर हिल, हिल यानी पर्वतों पर से, और प्लेन, प्लेन यानी कि जो समतल जमीन होती है। ठीक है, तो बारिश की बात की जा रही है कि बारिश जो है किस तरह से वो नाचते हुए हिल्स पे से और प्लेन पे आता है। Isn't it delightful running through the rain? तो क्या ये बहुत खुशनुमा नहीं है, बहुत खुशी भरी बात नहीं है? रनिंग थ्रू द रेन, बारिश में से होकर गुजरते हुए दौड़ना, ये खुशी की बात नहीं है। ब्राइट आइड लिटिल ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स का मतलब कलियां, लिटिल ब्लॉसम्स यानी छोटी छोटी कलियां, तो छोटी कलियां ब्राइट आइड इनको कहा गया है, यानी कि बहुत ही चमकदार आंखों वाली जो है छोटी कलियां। आगे क्या है, ग्रोइंग बाय द वे, आप देखते होंगे जब बारिश का मौसम होता है उस समय पेड़ वगैरह कितने हरे हरे दिखते हैं, फूल उगते हैं उसी मौसम में, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो छोटी कलियां एकदम चमकदार आंखों वाली है, ग्रोइंग बाय द वे, हम जहां भी जाते हैं वहां पे हमको ये सब दिखते, तो बाय द वे यानी कि रास्ते में हमको दिखती है खिलती हुई। लुक अप एज वी पास देम, वो ऊपर जो है नजर उठा के हमें देखती है जब हम उनके पास से गुजरते हैं। लाफिंगली टू से, जैसे कि वो हंसते हुए कह रही है, सो द शावर हैज कॉट यू, तो तुमको बारिश ने भिगो दिया, बारिश ने पकड़ लिया, शावर यानी कि बारिश है ना, और कॉट यानी कि पकड़ना, तो सो द शावर हैज कॉट यू, तो बारिश ने तुमको पकड़ लिया। एंड एस्केप इज वेन, और एस्केप यानी कि बचना जो है इज वेन, यानी कि वो चीज व्यर्थ हो जाती है, तो बारिश ने पकड़ा है तुमको और बचना व्यर्थ है। इजंट इट डिलाइटफुल, क्या ये बहुत ही खुशनुमा नहीं है, बहुत ही खुशी भरी बात नहीं है? रनिंग थ्रू द रेन, बारिश में से होकर गुजरते हुए दौड़ना। पीटर पैटर सॉफ्टली, पीटर पैटर यानी कि जो आवाज होती है बारिश की, है ना, बारिश के बूंदों की जो आवाजें होती है, सॉफ्टली जो आती है, धीरे धीरे जो आती है, तो पीटर पैटर सॉफ्टली ड्रिप्स द ड्रॉप्स अराउंड, तो ये आवाजें आपको जब दिन भर बारिश होती रहती है तो पूरे दिन आपको आती है, धीरे 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 आवाजें आती रहती हैं, किसी टीन की छत पे आएंगी, किसी भी चीज पे आती रहेंगी, तो वो जो आवाजें चारों तरफ हमारे आती रहती है बूंदों के गिरने की। वाइल अ पीपिंग सनबीम, और तभी क्या होता है, पीपिंग यानी झांकते हुए एक सूरज की किरण, सनबीम यानी सूरज की किरण, गिल्स द सेंटेड ग्राउंड। नाउ व्हाट इज गिल्स, गिल्स का मतलब कि जो है सुनहरा, जो है सुनहरे तरीके से ढक देना, है ना, उसके ऊपर एक कवर हो जाना। द सेंटेड ग्राउंड, बारिश में एक ऐसी खुशबू आती है हमारे ग्राउंड की, जो जमीन की सौंधी सौंधी खुशबू आती है, तो वो जो सेंटेड यानी कि खुशबूदार जो जमीन है उसको पूरी तरह से ये ढक लेता है, सुनहरी चादर जैसा, जो एक दो सूरज की किरणें आती हैं। शेल्टर नो वेयर नियर अस, और हमारे आसपास कहीं भी कोई शेल्टर यानी कि हमें जो छत्र छाया दे सके, ऐसा कोई भी शेल्टर हमारे आसपास नहीं होता। येट वी डोंट कंप्लेन, तब भी हम कभी कंप्लेन नहीं करते उस बात का, हमें कभी भी हम उसकी शिकायत नहीं करते। फॉर इट्स सो डिलाइटफुल रनिंग थ्रू द रेन, क्योंकि ये बहुत ही डिलाइटफुल होता है, मजेदार होता है बारिश में से होके गुजरते हुए दौड़ना। तो ये पोयम थी हमारी, बहुत ही अच्छी पोयम थी, प्यारी सी पोयम थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पार्ट को देखते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द थिंक एंड टेल क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ये जो क्वेश्चंस है इनको आपको ओरली लर्न करना है, यानी कि मौखिक रूप से। व्हाट इज द पोएट फॉन्ड ऑफ, पोएट किस चीज का, पोएट को कौन सी चीज पसंद है, कवि को कौन सी चीज पसंद है? द पोएट इज फॉन्ड ऑफ रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि पोएट को, कवि को जो है बारिश जो है जब वो आसमान से गिरती है तो वो उसको बहुत पसंद करता है। व्हाट मेक्स द पोएट डिलाइटेड, किस चीज से कवि बहुत खुश होता है? रनिंग थ्रू द रेन बीइंग वेट, तो जब वो बारिश में दौड़ता है, बारिश से होकर के, और भीगना, ये दोनों चीजें उसको बहुत पसंद है। व्हाई डजंट द पोएट वांट टू टेक शेल्टर, पोएट जो है वो शेल्टर लेना क्यों नहीं चाहते, यानी कभी किसी शेल्टर में जाके छुपना, जब बारिश होती तो हम अक्सर सबसे पहले क्या ढूंढते हैं कि भाई कोई जगह मिल जाए छायादार जहां हम छुप जाए, लेकिन पोएट ऐसा नहीं चाहता है, तो ऐसा क्यों है? ही हिमसेल्फ वांट्स टू बी वेट इन द रेन, यानी कि वो खुद ही
बारिश में भीगना चाहता है, इसलिए वो छुपना नहीं चाहता। नेक्स्ट है हमारा थिंक एंड राइट, यानी कि सोचो और लिखो। अब इसमें देखिए, इसमें हमें ब्रीफली आंसर्स देने हैं, यानी कि छोटे में। वेयर डज द रेन फॉल, बारिश कहाँ हो रही है? द रेन फॉल्स ओवर द हिल एंड द प्लेन, द हिल के ऊपर यानी कि पहाड़ों के ऊपर, और जमीन पे प्लेन यानी समतल जहां जमीन होती है वहां पे हो रही है। विच लाइन इन द फर्स्ट स्टेंजा शोज दैट द पोएट एंजॉयज रनिंग थ्रू द रेन, पहली स्टेंजा में ऐसी कौन सी लाइन है जिससे पता चलता है कि पोएट की कवि जो है बारिश को एंजॉय कर रहा है? तो ये जो लाइन है हमारी, इजंट इट डिलाइटफुल रनिंग थ्रू द रेन, इससे पता चलता है कि पोएट इज एंजॉयिंग द रेन। What did the poet say to the bright little blossoms? कवि जो है, जो चमकीले आंखों वाले छोटे छोटी कलियां हैं, ब्लॉसम्स है, उससे क्या कहता है? The poet said it bright eyed, तो उसको वो bright eyed कहता है लिटिल ब्लॉसम्स को। Which words in the last stanza shows that the rain was not very heavy? कौन से शब्द हैं आखिरी स्टेंजा के जो ये दिखाते हैं कि बारिश जो है was not very heavy, बारिश बहुत तेज, बहुत भारी बारिश नहीं थी, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। जब हम ये पढ़ते हैं पीटर पैटर सॉफ्टली ड्रिप्स द ड्रॉप्स अराउंड, इससे पता चलता है इस लाइन से कि बारिश भारी नहीं, हल्की फुल्की हो रही है। अपार्ट होता है ना कभी कभी रिमझिम बारिश दिन भर होती रहती है, तो वैसे अपार्ट फ्रॉम द रेन व्हाट डज द पोएट लाइक, बारिश के अलावा पोएट को और कौन सी चीज पसंद है? तो उसको सनशाइन पसंद है। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज्यादा का आंसर नहीं होगा अब इसमें। Why has the poet used the word merry for the month of April in the poem? इस पोएम में पोएट ने मैरी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है अप्रैल के महीने के लिए? Does this month have any relevance in your state regarding rain? क्या इस महीने का कोई रेलेवेंस है, कोई मतलब इंपॉर्टेंस है आपके राज्य में, है ना, जहां आप रहते हैं बारिश को लेके? तो वहां पे क्या कोई उसका है कुछ मिलान ऐसा? As the rain comes just after the month of April, the poet uses the word merry for this month. तो जैसा कि मैंने आपको पोएम पढ़ते हुए बताया था कि जो है, चूंकि जो बारिश है वो अप्रैल मंथ के बाद आती है, तो इसलिए पोएट इसको अप्रैल को मैरी इस मंथ के नाम से जानता है, इस नाम से कहता है। इन आवर स्टेट, यानी कि हमारे राज्य में, वी गेट अ लिटिल रेन आफ्टर द मंथ ऑफ अप्रैल, हमारे यहाँ बहुत कम बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश होती है अप्रैल के महीने के बाद, यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो अप्रैल के बाद मई होता है, जो कि मई में बारिश नहीं होती, अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट है, व्हाई डज द पोएट रिगार्ड एस्केपिंग फ्रॉम रेन एज वेन? पोएट ऐसा क्यों कहता है कि बारिश से भागना, एस्केप करना नहीं भागना, बारिश से भागना वेन है, यानी कि व्यर्थ है। द पोएट हिमसेल्फ वांट्स टू बी वेट इन द रेन, पोएट चूंकि खुद चाहता है बारिश में भीगना, इसलिए वो सो ही रिगार्ड्स एस्केपिंग फ्रॉम रेन एज वेन, इसलिए वो बारिश से बचना व्यर्थ बताता है, क्योंकि वो खुद मन से चाहता है भीगना। ड्यूरिंग रेन द पोएट डजंट गेट एनी शेल्टर, बारिश के दौरान पोएट को कोई भी शेल्टर नहीं मिलता, कोई भी छाया नहीं मिलती। स्टिल ही डजंट कंप्लेन, फिर भी वो कोई शिकायत नहीं करता। व्हाई, क्यों? The poet himself wanted to be drenched in the rain. पोएट खुद ही चूंकि चाहता था कि वो बारिश में पूरी तरह से भीग जाए, drenched in the rain, drenched में पूरी तरह से भीग जाना। So he doesn't complain of not getting any shelter, तो इसलिए वो जरा सा भी कोई शिकायत नहीं करता कि उसको कोई शेल्टर नहीं मिला। तो बच्चों, आज हमने जो है ये पोएम पढ़ी, बहुत ही प्यारी पोएम थी, रनिंग थ्रू द रेन, और इससे आप खुद को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आप सारे ही बच्चे, मुझे यकीन है कि कभी ना कभी भीगे होगे बारिश में, पूरी तरह से भीगे होगे, इसका मजा लिया होगा। और अब जो आने वाली जो बारिश का मौसम है, तब भी आप फिर से मजा लेंगे। तो और जो हमने आज क्वेश्चन आंसर्स किए हैं उसको भी थरली आप अच्छे से लर्न कीजिए। जो ओरली करने हैं उनको ओरली आप बोल बोल के लर्न कीजिए, आपको बोलना पड़ेगा। बाकी जो रिटन है उसको लिख लिख के लर्न कीजिए। सारे जो स्पेलिंग्स है उनको अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसी नोट के साथ आज का ये सेशन यही फिनिश करती हूँ। आई विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय, हैव फन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।